पाइथन विद नमन। सो हम गाइस क्या स्टार्ट करेंगे आज हम अपना न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नेम क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या स्टार्ट करेंगे आज हम? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एरर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं। इफ अगर आपने उनको अच्छी तरह समझा और आपने उनको कर देखा उनके प्रोग्राम्स को, तो आपको ये भी जो एक्सेप्शंस हैं, हैंडलिंग है, ये वाला टॉपिक आपको इजीली समझ आएगा, अंडरस्टैंड होगा। सो एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्शंस क्या होती है? एरर्स। क्या होती है? एरर्स। सो in numbers of programming language, the main concept is exception handling. Why? Because the some numbers of error are generated in your code, in your written code. So the numbers of errors are occur at the time of executions. जब आप कोई कोड लिखते हो तो उसके अंदर एरर भी अक्कड़ होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं एरर्स भी। ठीक है। सो उन एरर्स को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? जब कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, जब उसमें कोई एरर्स आते हैं तो उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं? सो दिस इज नोन एज द टॉपिक ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। सो पाइथन आर ऑल्सो प्रोवाइड द टेक्निक और मैकेनिज्म टू हैंडल द एक्सेप्शन ऑफ योर पाइथन कोड। द प्रोसेस इज नोन एज द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। आपको हर एक कोडिंग लैंग्वेज में आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक जरूर मिलेगा, मेनली मिलेगा। और हर एक टॉपिक में जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है उसमें अलग अलग सबका सिंटेक्स अलग अलग है करने का, एक्सेप्शंस को हैंडल करने का। ऐसे पाइथन में भी अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, अलग अलग सिंटेक्स हैं, अलग अलग कीवर्ड्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं जो क्या करेंगी, इनको हैंडल करेंगे। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, एक ट्राई, ये बात याद रखना, ट्राई क्या करेगा? ट्राई इज ऑल्सो अ कीवर्ड इन पाइथन और मेनली यूज इन फाइंड आउट द एरर्स इन योर प्रोग्राम। ट्राई क्या करता है? आपका जो भी प्रोग्राम है उसमें जो भी एरर फाइंड आउट यही करेगा। ठीक है। आप एक प्रोग्राम लिखो, लाइक मैं लिखता हूँ डिवीजन का प्रोग्राम। क्या लिखता हूँ? डिवीजन का प्रोग्राम। लाइक a इज इक्वल्स टू INT, लाइक छोड़ दो, लाइक मैंने लिया 12, लाइक b लिया मैंने 6। ठीक है। उसके बाद मैं कराता हूँ लाइक c इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b, देन प्रिंट a डिवाइडेड बाय b, देन प्रिंट, एक मिनट, देन प्रिंट डिवीजर इज c। डिवीजर किस में आ रहा है? आपका c में आ रहा है। ठीक है। देन ठीक है, अभी क्या करा मैंने? ट्राई करा। मैंने क्या करा? ट्राई ब्लॉक में इसको रखा। हमारे पास टोटली 4 ब्लॉक्स हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो क्या करेंगे, हैंडल करेंगे किसको? एरर्स को। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट थिंग, ट्राई क्या काम करता है? आपका अगर कोई कोड है, उस कोड में कोई एरर अगर जनरेट होता है तो क्या होता है, उसको एक हमारे पास एक और ब्लॉक है वो उसको हैंडल करता है। ठीक है। उसका नाम है एक्सेप्ट। क्या नाम है? एक्सेप्ट। ठीक है। क्या नाम है? एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है। ये भी एक कीवर्ड है। ठीक है। और आपको हमेशा याद रखना है, इसको एक इंडेंटेशन देकर ही इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है वो लिखनी है। ठीक है। क्योंकि हमने क्या लिखा, एक कोलन लगाया तो कोलन मतलब एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। अब एक ब्लॉक के अंदर लिखना है इसको। ठीक है। जो स्टेटमेंट लिखनी है। अब मैंने A12 लिखा, 6 बी, ए में 12 ले लिया, 6 में बी में 6 ले लिया, देन डिवीजर करा। अगर हमारा हमारा डिनोमिनेटर, क्या हमारा डिनोमिनेटर मतलब अगर हमारा बी क्या है? 6 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली हो जाएगा। बट अगर हम डिनोमिनेटर 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं, तो क्या होगा, हमारा एरर अकर्ड होगा। और जब एरर अकर्ड होगा, वो कौन सा एरर अकर्ड होगा? वो हमारा होगा जीरो डिवीजन एरर। कौन सा? जीरो डिवीजन एरर भी लिखते हैं। कौन सा? एक्सेप्ट ब्लॉक भी लिखते हैं। ठीक है। इफ एक्सेप्ट, मैं बताऊंगा हम क्यों लिख रहे हैं। अच्छा, अब आपको एक बात बताता हूँ मैं। क्या? अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं आएगा तो ये इजीली रन हो जाएगा। कोई इसमें अगर एरर नहीं आता है तो इजीली रन हो जाएगा। देखो, ये देखो क्या है, डिवीजर इज 2.0। ठीक है। बट अगर मैं आपको कहूं कि डिनोमिनेटर को 0 कर दो, डिनोमिनेटर को 0 कर दो। ठीक है। डिनोमिनेटर क्या कर दो? 0 कर दो। एक मिनट, डिनोमिनेटर को हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया।
अब हमने डिनोमिनेटर को 0 जब कर दिया तो हमारे पास एक एरर अकर्ड हुआ, ठीक है, एक एरर हमारे पास आएगा, और उस एरर को कौन हैंडल करेगा, जो हमने एक्सेप्ट ब्लॉक में अपने लिखा है। तो क्या लिखा है हमने, इनवैलिड, तो क्या लिख कर आएगा, इनवैलिड लिख कर आएगा, ठीक है। अब अगर मैं देखो ट्राई ब्लॉक को रखता हूँ, देखो देखो, सो मैंने ट्राई ब्लॉक को हटा दिया। अब मैं अगर 0 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो मेरा जो लूप है, सॉरी जो मेरा प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, एकदम से क्या कहते हैं, एकदम से क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम एकदम से। देखो जीरो डिवीजन एरर क्या है, एक एरर आ गया बट जीरो डिवीजन एरर। अब इसको एरर को भी तो हैंडल करना, तभी तो मैंने क्या करा था वहां पर ट्राई, इसको किस में लिख दिया था, ट्राई ब्लॉक में लिख दिया था, ठीक है। और क्या कराया था मैंने, अब मेरे को पता था कि इसमें कौन सा एरर रेज हुआ है, जीरो डिवीजन एरर रेज हुआ है, ठीक है। अब जब जीरो डिवीजन एरर कोई भी रेज होगा इसमें से, तो वहां पर क्या स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, इनवैलिड स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। देखो क्या स्टेटमेंट प्रिंट होगी, इनवैलिड स्टेटमेंट। चलो, मतलब अगर हमारे ट्राई में कोई भी एरर आता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलता है, ठीक है। चलो अब एक एल्स भी होता है, इसमें क्या होता है, एल्स। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट कोड इज सक्सेसफुली run without any successfully run without any error, ठीक है। चलो एरर, एक मिनट करेक्ट करता हूँ, यहाँ पर एक फाइनली लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, फाइनली प्रिंट थैंक्स। चलो अब क्या होगा, अब मैंने आपको चारों ब्लॉक के बाद एक बारे में अच्छी तरह समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ट्राई क्या होगा, अगर कोई एरर फाइंड आउट होता है, वेन एवर एनी error are found in try block, so this error are handled by the accept block, ठीक है। अगर ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर फाइंड आउट होता है तो वो कौन हैंडल करेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक उसको हैंडल करेगा। और अगर ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर हमारा नहीं आया, हमारा प्रोग्राम इजीली रन हो गया, तो जो हमारा एल्स होगा वो एग्जीक्यूट होगा। मीन्स अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं आता है तो एल्स रन होगा। वेन एवर अगर ट्राई ब्लॉक में आपका एरर फाइंड आउट होता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। अगर आपका ट्राई ब्लॉक चला तो आपका एल्स ब्लॉक चलेगा, और अगर ट्राई ब्लॉक नहीं चला तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। फिर समझो एक बार, अगर ट्राई ब्लॉक रन हो गया तो एल्स चलेगा, और अगर ट्राई ब्लॉक रन नहीं हुआ तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। और एक जो होता है फाइनली ब्लॉक, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट ब्लॉक है, ये ऑलवेज मतलब हमेशा प्रिंट होगी इसकी स्टेटमेंट कि आपका ट्राई ब्लॉक चले, एरर आए या ना आए, जो भी आपने फाइनली में लिख दिया वो ऑलवेज रन होगा, ठीक है। आपका ट्राई ब्लॉक चले, कोई उसमें एरर आए या ना आए, एक्सेप्ट चले ना चले, एल्स चले ना चले, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपने फाइनली में कोई स्टेटमेंट लिख दी तो वो ऑलवेज रन होएगी, ठीक है। अब देखो मेरा क्या है, 12 था, 12 क्या था मेरा, क्या था मेरा 12 एक न्यूमरेटर है और बी क्या है मेरा डिनोमिनेटर है। तो अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो मैंने बताया था विदाउट ट्राई ब्लॉक कौन सा एरर जनरेट हुआ था, हमारा जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा कोड है, वो एकदम इंटरप्ट क्या होगा, स्टॉप नहीं होगा। हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, क्या, इनवैलिड स्टेटमेंट। क्या प्रिंट हो जाएगी हमारे पास, इनवैलिड स्टेटमेंट। और देखो थैंक्स, मैंने आपको क्या कहा, आपके पास एरर आए या ना आए, ठीक है, थैंक्स तो हमेशा चलेगा ही, सॉरी फाइनली वाली स्टेटमेंट हमेशा चलेगी। लाइक मैं यहाँ पर अब 0 की जगह लिख देता हूँ 6, ठीक है। अब देखो ट्राई में कोई एरर नहीं आएगा तो ट्राई का आउटपुट तो शो होगा, डिवीजर इज सी, साथ में एल्स भी चलेगा, क्योंकि अगर ट्राई चलेगा तो एल्स चलेगा, फाइनली ऑलवेज चलेगा। तो ट्राई में ट्राई चला, डिवीजर इज 2.0, कोड इज सक्सेसफुली रन विदाउट एनी एरर, एंड फाइनली तो चलेगी, ठीक है। चलो अब एक और देखते हैं, लाइक क्या है, एक मेरे पास लिस्ट है, क्या है एक, ये सॉरी एक मिनट, आप ऐसा करो, एक यूजर से पहले ये लेते हैं, आई एन टी ए इज इक्वल्स टू आई एन टी इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। और एक लिस्ट भी ले लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ, लिस्ट, एक लिस्ट ले लेता हूँ, एक 1 2 3 4 5 45, चलो ठीक है। अब मैंने क्या कहा, लिस्ट मैंने ले ली एल नाम से, किस नाम से, एल नाम से। अब मैंने क्या कहा,
लाइक प्रिंट एल ऑफ ए, एल ऑफ ए, इसको ट्राई में लिखेंगे ना, इसको ट्राई में लिख देंगे हम। चलो तो देखो गाइस, हमने क्या करा, हमने एक लिस्ट ली और यूजर से क्या करा रहे हम, एक वैल्यू इनपुट करा रहे, क्या करा रहे, वैल्यू को इनपुट करा रहे। अब जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा, ठीक है, वो क्या है, जो एक तरह से इंडेक्स, आप यहाँ पर लिख दो एंटर द इंडेक्स वैल्यू, एंटर द इंडेक्स वैल्यू। यूजर से हमने इंडेक्स वैल्यू एंटर कराई और उस इंडेक्स वैल्यू पे जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट होगा वो प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक बनाता हूँ, एक्सेप्ट ब्लॉक बनाता हूँ, एक्सेप्ट ब्लॉक बनाता हूँ, ठीक। प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग लिख देते हैं, ठीक है। एक लिखते हैं एल्स, प्रिंट प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, ठीक है। फाइनली में लिख देते हैं हम प्रिंट थैंक्स, ठीक है। चलो मैं प्रीवियस को कमेंट करता हूँ कोड को। चलो अब देखो, मेरे से यूजर ने क्या पूछा है, इनपुट पूछा। बाय चांस आपको यहाँ पर एंड तक इंडेक्सिंग कहाँ दिख रही है, 0 1 2 3, 3 तक एंड इंडेक्स है आपको, ठीक है। एंड इंडेक्स कहाँ तक है, 3 तक है, ठीक। चलो अगर मैं 3 डालता हूँ, 3, तो क्या हुआ, देखो 3 हुआ मतलब कोई एरर नहीं आया और प्रिंट होगी आपकी वैल्यू ट्राई में। जब ट्राई चला आपका 45, और जब ट्राई चला तो एल्स भी चला, प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, और फाइनली चलेगा, ठीक है, हमेशा चलेगा फाइनली। अब क्या हुआ, बाय चांस मेरे पास क्या हुआ, मैंने कोई ऐसा इंडेक्स वैल्यू डाल दी जो इस रेंज के क्या है, बाहर है, तो मैं डालता हूँ लाइक 23। अब क्या है, समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब अब हमारे को एरर फाइंड हुआ, तो जब एरर फाइंड हुआ तो वो किस में गया, एक्सेप्ट ब्लॉक में गया, और एक्सेप्ट ब्लॉक में कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी हमारे पास, समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब एक एरर रेज हुआ और उस रेज को हमने हैंडल करा बाय यूजिंग एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। और जब हमारा ट्राई नहीं चलेगा, ट्राई में अगर एरर आएगा तो एल्स तो चलने का ही नहीं, ठीक है, लेकिन फाइनली चलेगा। तो देखो एक्सेप्ट ब्लॉक चला और हमारा फाइनली ब्लॉक चला, क्यों, बिकॉज दे कैन अकर एरर इन ट्राई ब्लॉक, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर हमने ऐसे करा, ठीक है। अब आप एक चीज और समझो थोड़ा सा, ठीक है। मैं करता हूँ एक्सेप्ट, एक लिखता हूँ मैं इंडेक्स एरर, ठीक है, वो लिखता हूँ एज ई। अब बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, समथिंग वेंट रॉन्ग ई, ठीक है। एक और चीज, एक और चीज मैं लिखता हूँ, चलो मैं अभी ऐसे ही लिख रहा, ठीक है। चलो अब क्या है, मैं अगर, अब क्या है इंडेक्स एरर, अब इस कोड में जो भी इंडेक्स एरर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ये खाली उसी को ही कैप्चर करेगा, क्या कहते हैं, उसी को ही वो कैच करेगा, और किसी एरर को वो कैच नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि खाली वो पर्टिकुलर इंडेक्स एरर को ही कैच करेगा। आपने प्रीवियस अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको इंडेक्स एरर के बारे में बताया है। तो अगर मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ माइनस के, सॉरी चलो माइनस रहने दो, मैं लिखता हूँ 7, देखो समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग। अब ये जो एज ई है ना, ये मेरा ई क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वेरिएबल है, जिसके अंदर मेरा जो इंटरप्रेटर जो एरर शो करता है वो स्टोर है, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट प्रिंट होएगी ही, साथ में जो एरर शो करता है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर शो करता है वो वाली स्टेटमेंट भी इसमें स्टोर हो जाएगी, वो भी प्रिंट होगी हमारी। देखो समथिंग वेंट रॉन्ग तो है, साथ में ये जो आप अगर कभी सिंपली ही रन कर देखोगे प्रोग्राम को, जब उसमें आपको आउटपुट एरर शो होगा तो वो ये एरर शो होगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये भी आप क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं एज ई करके, या कुछ भी लिख लो, एज ई लिख लो, एज एफ लिख लो, कोई भी वेरिएबल आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब ये क्या करा, अब मेरे पास ये था सिंगल एक्सेप्ट ब्लॉक, क्या था मेरे पास, सिंगल एक्सेप्ट ब्लॉक। अब अगर मेरे पास क्या है, अब देखो खाली वो इंडेक्स एरर को पकड़ेगा, क्या कहते हैं, वो इंडेक्स एरर को पकड़ेगा, ठीक है, और वो कोई एरर पकड़ने का नहीं। बाय चांस यूजर ने क्या करा, इंटीजर वैल्यू की जगह स्ट्रिंग वैल्यू गिर दी, अब वो एक्सेप्ट ब्लॉक तो उसको पकड़ने का नहीं, तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्ट ब्लॉक उसको
हैंडल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने तो खाली एक पर्टिकुलर एरर के लिए दे रखा है ना एक्सेप्ट ब्लॉक को। ये वाला जो बनाया एक पर्टिकुलर एरर के लिए बनाया, इंडेक्स एरर के लिए बनाया है, हमने कोई एक्सेप्ट ब्लॉक बनाया ही नहीं। अब जब हमने कोई दूसरा एक्सेप्ट ब्लॉक बनाया नहीं तो कौन हैंडल करेगा उसको, कोई हैंडल ही नहीं करने का, तो आपको प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब हम क्या है, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक बनाएंगे। क्या करेंगे, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक बनाएंगे। देखो चलो, अब थोड़ा सा ना अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, एक तरह की अच्छी लेवल की प्रोग्रामिंग है ये, एक एडवांस वर्जन है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ रहा है अच्छी तरह, दैट मीन्स आपके जो लॉजिक है वो और अच्छे इनबिल्ड होंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझो, क्योंकि आने वाले टाइम में एक्सेप्शन हैंडलिंग का बहुत मेन रोल है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका बहुत रोल है, क्योंकि आपके एरर से खेल रहा है, और एरर एक मेन ऐसी प्रॉब्लम है हर प्रोग्रामिंग में जो एक डेवलपर में को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अगर आपने इससे सीख लिया, इसको अंडरस्टैंड कर लिया अच्छी तरह, तो आपको प्रोग्रामिंग में इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। लाइक मैं यही प्रोग्राम लिखता हूँ, ये इसी प्रोग्राम में चेंज कर दूँ, चलो इसी प्रोग्राम में चेंज करता हूँ। ठीक है, चलो चलो इसी में चेंज करते हैं। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, मल्टीपल मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक ऑफ वन ट्राई ब्लॉक। ठीक है, चलो अब क्या है, मेरा एल हो गया। चलो अब मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, मैं एक बनाता हूँ, एक और एक्सेप्ट ब्लॉक बनाता हूँ मैं, एक्सेप्ट, पहली बात तो इसको लिख रहा हूँ इसको बाद। ठीक है, चलो यहाँ पर बनाता हूँ एक एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक लिखता हूँ मैं एक्सेप्शन, क्या लिखता हूँ एक्सेप्शन, क्या लिखता हूँ एक्सेप्शन, एस ई। चलो ठीक है, और प्रिंट कराता हूँ मैं, क्या प्रिंट कराता हूँ, एंटर एंटर ओनली इंटीजर टाइप ऑफ डाटा, इंटीजर इंटीजर टाइप ऑफ डाटा। ठीक है, अगर आप एज ई भी नहीं लिखोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई एरर आएगा, एरर नहीं आएगा। यहाँ पर बस वो क्या होगा, आपको जो आपकी स्टेटमेंट प्रिंट होनी है ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, बट जो एक्चुअल वाला वो जो एरर आता है वो नहीं शो होगा। ठीक है, चलो अब रन कर देखते हैं इसको। ठीक है, चलो बाय चांस एंटर इंडेक्स वैल्यू, मैंने इंडेक्स वैल्यू क्या गिर दिया, यूजर ने इंटीजर में पूछा, मैंने बाय चांस गिर दिया उसको स्ट्रिंग में, लाइक मैंने गिर दिया शाम। क्या हुआ, एरर, अब एरर को हमने हैंडल कर दिया। एंटर ओनली इंटीजर टाइप ऑफ डाटा। ठीक है, एंटर ओनली इंटीजर टाइप ऑफ डाटा, इनवैलिड लिटरल, ये इनवैलिड लिटरल से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ई से, हमने जो ई लिखा है ना वहां से स्टार्ट हो रहा है ये इनवैलिड लिटरल। अगर मैं इसको हटाता हूँ, ई को मैं हटा देता हूँ, तो भी देखो कोई एरर आपको, एक मिनट, चलो लाइक शाम गिरता हूँ, क्या गिरता हूँ, शाम, एक मिनट, अच्छा ठीक है एक मिनट, आई यहाँ पर रह गया। चलो अब गिरता हूँ मैं लाइक शाम, मैं गिरता हूँ शाम, एक मिनट, अरे यार एक मिनट, चलो चलो अब देखते हैं, शाम, लाइक मैं गिरता हूँ शाम। क्या हुआ, एंटर ओनली इंटीजर टाइप ऑफ डाटा। अब देखो, जो जब मैंने ई लिख रखा था तो आपके पास लिखा आ रहा था कि इनवैलिड लिटरल इंट और बेस। ठीक है, तो अब नहीं वो लिखा है। ठीक है, अब क्या है, जो आपने स्टेटमेंट प्रिंट कराई खाली वो लिखी आई आपकी। ठीक है, देखो अब क्या है, मैंने आपको बताया कि खाली इंडेक्स एरर, पर्टिकुलर इंडेक्स जो एरर होगा उसी को ही हैंडल करेगा, बट एक्सेप्शन क्या करेगा, जो इंडेक्स एरर के अलावा कोई सी भी एरर जनरेट हो रही वो इसको हैंडल करेगा, वहां पर ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पर अब 9, अब इसको किसने पकड़ा, इंडेक्स एरर ने पकड़ा। ठीक है, तो क्या लिखा है इसने, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब वो ई की वजह से आ रहा के लिखा, अगर मैं ई को हटा दूंगा तो यहीं तक आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग तक। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं लिख दूं, क्या एक चीज और बताओ, आपने पढ़ा ना वैल्यू एरर, अगर मैं यहाँ लिख दूं वैल्यू एरर, क्या लिख दूं, वैल्यू एरर। ठीक है, मैं क्या लिख दूं, वैल्यू एरर, तो क्या होगा, अब वैल्यू एरर मैंने आपको बताया है, अगर बाय चांस यूजर से आप इंटीजर इनपुट करा रहे, या वैल्यू जो आप इनपुट करा रहे वो वैल्यू टाइप ऑफ डाटा ना डाल के यूजर कोई और वैल्यू टाइप ऑफ डाटा डाल रहा, तो वहां पर कौन सा एरर जनरेट होता है, वैल्यू एरर। तो लो अब क्या करा, इंडेक्स एरर को वो पकड़ लेगा, हैंडल कौन करेगा, जो इंडेक्सिंग वाली प्रॉब्लम होगी इसमें, वैल्यू एरर। अब यूजर ने क्या करा, इंटीजर की जगह स्ट्रिंग डाल दे तो वैल्यू एरर उसको हैंडल कर लेगा। अब अगर मैं बनाता हूँ दूसरा एक्सेप्ट ब्लॉक, क्या बनाता हूँ मैं, दूसरा एक्सेप्ट ब्लॉक बनाता हूँ कोई और, तो
देखो एक्सेप्ट एक्सेप्शन प्लीज चेक द एरर, प्लीज चेक द एरर। देखो अब क्या होगा, मैंने इंडेक्स एरर के लिए हैंडल करने के लिए एक अपना एक्सेप्ट ब्लॉक बना लिया, वैल्यू एरर को हैंडल करने के लिए एक मैंने एक्सेप्ट ब्लॉक बना लिया। अब कोई अगर ऐसा एरर जनरेट होता है जो वैल्यू एरर और इंडेक्स एरर से रिलेटेड नहीं है, तो उसमें कौन सा उसको हैंडल करेगा, उसको ये वाला एक्सेप्ट एक्सेप्शन वाला उसको हैंडल करेगा। ठीक है, तो वहां पर हमेशा ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होती रहेगी, प्लीज चेक द एरर। ठीक है, चलो अब बाई चांस मैं ना क्या करता हूँ, एल को हटा देता हूँ, क्या करता हूँ, एल को हटा देता हूँ। ठीक है, एल को क्या करता हूँ, हटाता हूँ। ठीक है, चलो अब रन कर देखते हैं। देखो मैंने क्या करा, एंटर द इंडेक्स वैल्यू, मैंने क्या डाली, एंटर इंडेक्स वैल्यू 12। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एंटर कर दी इंडेक्स वैल्यू, तो इससे मेरे पास होगा क्या, इसने क्या करा, एक ए को इसने ऐसा लिस्ट ले लिया, चलो इसको एल ही लिख देते हैं। बाय चांस मैं यहाँ पर ए हटाता हूँ, क्या हटाता हूँ, ए। अब देखते हैं, ए को हटाता हूँ मैं यहाँ, चलो अब देखते हैं। लेकिन इंडेक्स वैल्यू में गिरता हूँ, ये इनवैलिड सिंटैक्स दे दिया इसने। चलो आप सिंपली देखो फिर। ठीक है, चलो क्या है, एंटर इंडेक्स वैल्यू, एंटर करी हमने, क्या इंडेक्स वैल्यू, लाइक मैंने डाला 2। अब सेकंड इंडेक्स पे क्या है, मेरे पास 3 है, तो क्या हो गया, प्रिंट हो गया। किसी एक्सेप्ट ब्लॉक में कोई एरर आया नहीं, तो जब कोई एरर नहीं आएगा तो एक्सेप्ट ब्लॉक उसको नहीं पकड़ेगा। बट अब जब कोई एरर नहीं आएगा तो एल्स ब्लॉक तो चलेगा ना, तो प्रोग्राम रन सक्सेसफुली और फाइनली ऑलवेज चलेगा। ठीक है, अब एंटर इंडेक्स वैल्यू, लाइक मैंने डाल दिया इंडेक्स में शाम, क्या डाल दिया, शाम। अब मैंने शाम डाला, तो शाम कौन सा एरर है, वैल्यू एरर, तो वैल्यू एरर इसको एकदम कैच करेगा। क्या करेगा, वैल्यू एरर इसको एकदम कैच करेगा, जो एक्सेप्ट ब्लॉक है उसको एकदम कैच करेगा। ठीक है, तो क्या प्रिंट होएगा वहां पे, जो एक अब एरर आएगा, अब एरर को हमने हैंडल करा, क्या प्रिंट करें, मैं स्टेटमेंट एंटर ओनली इंटीजर टाइप ऑफ डाटा, ये देखो एंटर ओनली इंटीजर टाइप ऑफ डाटा, और फाइनली आपका हमेशा चलेगा। ठीक है, चलो लाइक मैं लिखता हूँ अब 12 लिखता हूँ। अब मैंने इंडेक्स वैल्यू डाल दी 12। अब इंडेक्स वैल्यू जो मैंने 12 डाल दी वो इस रेंज के आउट ऑफ रेंज है, इस लिस्ट के आउट ऑफ रेंज है। तो क्या है, एक इंडेक्स एरर जनरेट हो रहा। अब इंडेक्स एरर खाली इंडेक्स एरर जनरेट हो रहा, तो हमने एक एक्सेप्ट ब्लॉक बना रखा उसके लिए, इंडेक्स एरर के लिए, जो उसको क्या करेगा, हैंडल करेगा। तो क्या स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, ये देखो समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, चलो चलो ठीक है, एक मिनट। अच्छा अब देखो, अब मैंने क्या करा, मैंने लिस्ट का ना नेम चेंज कर कर बी कर दिया। मतलब हमारे पास इंडेक्स एरर को क्या कहते हैं, इंडेक्स एरर को हैंडल करने के लिए मेरे पास एक एक्सेप्ट ब्लॉक रहेगा, वैल्यू एरर को हैंडल करने के लिए मेरे पास एक्सेप्ट ब्लॉक रहेगा। अब ये जो एक्सेप्शन ब्लॉक है, ये उनको एरर्स को हैंडल करेगा जो एरर्स इंडेक्स एरर और वैल्यू एरर्स नहीं कर सकते, या उनकी रेंज से बाहर है, वो नहीं करने के, जो जो क्योंकि वो खाली अपना काम करेंगे। तो और अदर कोई अगर एरर जनरेट हो रहा है, वो कौन हैंडल करेगा, एक्सेप्शन हैंडल करेगा। और वहां पर क्या लिखा रहेगा, ये वाली स्टेटमेंट लिखी आएगी, देखो देखो प्लीज चेक एरर। अब क्या हुआ, क्यों ऐसा क्यों हुआ, प्लीज चेक एरर, इंडेक्स एरर तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने जो डाला 34 इंडेक्स, चलो ठीक है आप इंडेक्स एरर डाला, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताऊं मैं, जो बी है और एल है, बी का इसको मतलब नहीं पता, हम इसको बी का मतलब नहीं पता कि बी है क्या, बी का मतलब नहीं पता कि बी क्या है। तो क्या होगा, एक एरर जनरेट होगा, एरर क्या होगा, जनरेट होगा। अब वो इंडेक्स एरर नहीं है, वैल्यू एरर नहीं है, वो क्या है, एक नेम एरर है। वो मेरे को पता नेम एरर है, बट आपको नहीं पता वो नेम एरर है, क्यों, क्योंकि आपने प्रीवियस मेरे ख्याल से लेक्चर नहीं लगाया, आपने पढ़ा नहीं वो, तो आपको नहीं पता, वरना ये क्या है, एक नेम एरर है। अब अगर हमें जानना है ना कि एरर कौन सा है, तो एक ना इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं, लाइक कौन सा, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर लिखो एज ई, कुछ भी लिख लो, वेरिएबल कुछ भी ले लो आप, यहाँ पर लिख लो ई डॉट विद ट्रेस बैक, क्या लिख लो, ई डॉट विद ट्रेस बैक। तो अब क्या होगा, जो भी एरर अकर्ड होगा, ठीक है, और हमें पता नहीं वो एरर अकर्ड कौन सा हुआ है, बस हमने वहां पर स्टेटमेंट तो प्रिंट कर दी, तो आप एक इस चीज का यूज करके, इनबिल्ट फंक्शन का यूज करके विद ट्रेस बैक, वो आपको पर्टिकुलर उस एरर के टाइप का नेम दे देगा। देखो
लाइक मैं डालता हूँ 23। तो क्या हुआ देखो, प्लीज चेक द एरर, ये तो हुआ। साथ में इसने क्या करा, एक एरर का नेम दे दिया। मैंने बताया बिल्ट इन मेथड विद ट्रेस बैक ऑफ एरर। देखो ये टाइप ऑफ एरर नेम, व्हाट इज द टाइप ऑफ एरर नेम एरर, ये रहा, ये नेम एरर है एक, ठीक है। तो इसने वो क्या दे दिया, आपको एरर का नेम भी दे दिया कि कौन से तरह का आपका एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप ये भी चेक कर सकते हो कि कौन से टाइप का एरर जनरेट हुआ है आपके कोड के अंदर, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, इसका यूज करके। ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, एल्स कर लिया, फाइनली कर लिया, ठीक है। मतलब आपको अगर मैं बताऊं, आप मल्टीपल ट्राई ब्लॉक्स भी बना सकते हो, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक भी बना सकते हो एक सिंगल ट्राई ब्लॉक के, और नेस्टेड ट्राई ब्लॉक भी बना सकते हो, ठीक है। आपका एक और चलो करते हैं, चलो लाइक एक फाइल हैंडलिंग से करते हैं, ठीक है। लाइक क्या है, एक ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक में मैंने लिखा f इज इक्वल्स टू ओपन, लाइक लिखते हैं हम टीचर, टीचर्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है। और यहाँ पर उसको ओपन करते हैं उसके मोड से, चलो ओके, कुछ एरर दिखा होगा, चलो देखते हैं। तो ठीक है, अब हमने ओपन कर ली, हमने एक्सेप्ट ब्लॉक में जा रहे, कहाँ पे जा रहे, एक्सेप्ट ब्लॉक में। अब क्या है, इसका भी एक ना हमारे पास टाइप ऑफ एरर इनबिल्ट होता है, फाइल नॉट फाउंड एरर, कि अगर आपने फाइल को ओपन करा और वो आपकी फाइल फाउंड नहीं हुई, मिली नहीं सिस्टम के अंदर, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, वो आप स्टेटमेंट प्रिंट करा लो। क्या स्टेटमेंट प्रिंट कराओगे, दिस फाइल नेम आर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कॉमा एस, ठीक है, सॉरी सॉरी एज ई नहीं, एज ई नहीं, ठीक है। चलो अब मैं एक और एक्सेप्ट ब्लॉक बनाता हूँ, एक्सेप्ट, चलो एक्सेप्शन एज ई। उसका क्या रीजन है, बाय चांस चलो फाइल नहीं मिली तो ऐसा हो गया, बाय चांस मैंने क्या करा, ओपन का ओ हटा दिया, अब वही है नेम एरर रिकॉर्ड होगा, क्या होगा, नेम एरर रिकॉर्ड होगा, कि उसका मतलब नहीं पता ओपन है क्या, तो अगर कोई अनदर एरर रिकॉर्ड हो रहा तो उसको कौन हैंडल कर लेगा, ये वाला मेरा एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो लिख दो प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग, और एल्स अगर मेरी फाइल मिल जाती है, अगर मेरी फाइल फाउंड हो जाती है तो क्या लिख दो, पहले बात तो आप लिख दो चलो प्रिंट करा दो स्टेटमेंट, प्रिंट वहीं पे करा दो ऊपर ही, प्रिंट फाइल आर फाउंड, ठीक है। चलो और यहाँ पर क्या करो, एल्स में अगर आपको फाइल मिल जाएगी, मतलब कोई एरर नहीं आया ट्राई ब्लॉक में, तो क्या करो, ओपन कर लो, क्या कर लो, ओपन कर लो, ओपन तो कर ली सॉरी, आप क्या करो, उसे रीड कर लो, क्या कर लो, रीड कर लो, प्रिंट एफ डॉट रीड, ठीक है, क्या कर लो, उसको रीड कर लो, फाइनली प्रिंट थैंक्स, ठीक है, एक गाइस, चलो ठीक है। अब देखो पहले मैं कमेंट कर देता हूँ प्रीवियस कोड को अपने, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 1 सेकेंड गाइस। चलो अब देखो मैंने ट्राई में लिखा है एफ इजिकल्स टू ओपन, मेरी इस फाइल को क्या करो, ओपन करो, ठीक है, मेरी इस फाइल को ओपन करो। अगर मेरी फाइल ये एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो क्या होगा, एक एरर जनरेट होगा। अब वो एरर क्या होगा, फाइल नॉट फाउंड एरर होगा, ठीक है। अब वो एरर अगर जनरेट होता है तो क्या प्रिंट कर दो स्टेटमेंट ऑफ दिस फाइल नेम आर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर इस फाइल नॉट फाउंड के अलावा कोई एरर हमारा क्या होता है, जनरेट होता है, तो वो कौन हैंडल करेगा, ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर कोई एरर फाउंड नहीं हुआ, मतलब ट्राई ब्लॉक चल गया, कोई एरर इसमें फाउंड नहीं हुआ, तो हमारा एल्स भी चलेगा। अब अगर फाइल मिल गई, फाइल फाउंड हो गई, तो क्या होगा, एल्स चलेगा, और एल्स में जाकर क्या होगा, फाइल जो हमको उसको हम क्या कर पाएंगे, मेरे को एक्सेस मिल जाएगा, हम उसको क्या कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे, और रीड जब करेंगे तो उसका जितना भी डाटा होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, तो हमने प्रिंट में लिखा है, ठीक है। और फाइनली हमारा चलेगा। चलो देखो मेरे पास फाइल पहले से ही बनी हुई थी टीचर डॉट टी एक्स टी की। अब क्या हुआ, फाइल आर फाउंड, ये प्रिंट हो गया, मतलब ट्राई ब्लॉक में कोई एरर हमारा कर नहीं हुआ, तो हमारे एक्सेप्ट ब्लॉक को कोई चला नहीं, ठीक है।
अब फाइल हमारी ओपन हुई और उसके बाद सीधा ट्राई से हम कहाँ पर आए, ट्राई से कहाँ पर आए, हम सीधे एल्स में आए, कहाँ पर आए, एल्स में आए। और जब हम एल्स पे आए तो वहां पर हमने क्या लिख रखा था, एफ डॉट रीड। अब हमने एफ डॉट रीड रखा था, जितना भी डाटा हमारा पड़ा था फाइल के अंदर वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आकर प्रिंट हो गया। वी आर प्लेइंग अ क्रिकेट, मैंस आर बैड बॉय फॉर प्ले, ये जो भी था चलो इसको ठीक है, ये मैंने लिख दिया था ऐसे जल्दी जल्दी में, लेकिन ये जितना भी डाटा फाइल में पड़ा था वो यहाँ पर आकर क्या हो गया, प्रिंट हो गया। और जो थैंक्स था वो ऑलवेज चलेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसमें मैं दो चीजें और बताता हूँ अभी आपको। ये तो आपने देख लिया कि आप अपने भी अपने जो एरर्स हैं, जो आपके सॉरी जो एरर्स आ रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं कोड के अंदर, ठीक है, उनको आप हैंडल कर सकते हो बाय यूजिंग एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। और आप अपना, मैं तो यही कहूंगा, आप अपने सारे कोड को, जो भी आप कोड बना रहे हो, सब ट्राई के अंदर लिख लो। ट्राई के अंदर, कि जब आप ट्राई के अंदर कोड को लिखोगे तो अगर कोई एरर आएगा तो आपका प्रोग्राम एकदम टर्मिनेट नहीं होगा, बंद नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा। अगर कोई प्रोग्राम आएगा, कोई एरर आएगा तो उसको एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल कर लेगा। तो वहां पर एक एक्सेप्ट लिख दो नीचे कि अगर कोई एरर आता है, एक्सेप्शन आती है, तो आप ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दो। अब तो बंद नहीं होने का प्रोग्राम, आपका स्टॉप नहीं होने का, आपका सिस्टम नहीं बंद होने का, ठीक है, वो चलता रहेगा। सॉरी, सिस्टम नहीं, आपका जो जिस पे भी आप कर रहे हो शेल आपका, वो बंद नहीं होने का, वो चलता रहेगा, ठीक है, एरर नहीं दे देगा आपको, ठीक है। आप उस एरर को हैंडल कर सकोगे, ठीक है। चलो, ये तो हो गया। ये मैंने फाइल हैंडलिंग से भी आपको बता दिया, ठीक है। अगर इसमें मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एक पर्टिकुलर एरर का नाम दोगे तो खाली वो उससे ही रिलेटेड क्या करेगा, एरर को कैप्चर करेगा, कैच करेगा। और अगर आप एरर का नाम नहीं दोगे तो वो किसी भी तरह का कोई एरर आएगा तो उसको कैच कर लेगा, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया, मैंने आपको ई विथ ट्रेस बैक भी बता दिया कि अगर कोई एरर ऐसा जनरेट हो रहा है जिसको आपको पता नहीं है वो एरर है किस टाइप का, तो ई डॉट विथ ट्रेस बैक, ई कुछ नहीं है, ई में आप कोई सा वेरिएबल ले सकते हो, एफ ले लो, जी ले लो, ए ले लो, बी ले लो, ठीक है। विथ ट्रेस बैक क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एरर का टाइप आपको रिटर्न कर कर देगा, ठीक है। चलो, ये फाइल हैंडलिंग से हो गया था हमारा, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। इंडेक्स एरर, ऐसे ही नेम एरर भी आप ले सकते हो, इंडेक्स एरर, वैल्यू एरर, ठीक है। कीबोर्ड इंटरप्ट एरर की बाय चांस आप एक वाइल लूप लगा रहे, वाइल लूप में क्या हुआ, यूजर क्या कर रहा, अगर यूजर चला रहा वाइल लूप को, ट्रू का रखा, वाइल ट्रू, तो अनलिमिटेड एंड इनफाइनाइट चलेगा। बाय चांस यूजर क्या करता है, कंट्रोल प्लस सी कर कर उसको बीच में रोकता है तो आपको एक एरर जनरेट होगा। कौन सा एरर जनरेट होगा, कीबोर्ड इंटरप्ट। बट वो आपको एरर वहां नहीं दिखेगा, वहां पर आपको क्या दिखेगा, आप उसे हैंडल कर लोगे। हैंडल करोगे तो क्या स्टेटमेंट आ जाएगी, अभी मैंने नहीं कर कर दिखाया, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, तो एक अब प्रिंट करा लो जो आपको कराना, ठीक है। मतलब वो कीबोर्ड इंटरप्ट नहीं लिख कर आएगा, जो आप एक्सेप्ट ब्लॉक में आपने लिख रखा होगा प्रिंट स्टेटमेंट, वो वहां पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब हम ना, एक होते हैं यूजर डिफाइंड, जो होते हैं यूजर डिफाइंड व्हाट, यूजर डिफाइंड एरर्स, जो यूजर अपना ही एरर क्या करा रहा है, रेज करा रहा। तो ये बात याद रखना, जब आप अपना एरर रेज कराते हो ना, तो उसके लिए यूज होता है रेज कीवर्ड। कौन सा यूज होता है कीवर्ड, रेज कीवर्ड, रेज कीवर्ड। चलो, अच्छा अब आप देखो, लाइक आपने क्या करा, एक ना एज पूछी, क्या पूछी, एज पूछी, लाइक आईएनटी इनपुट एंटर योर एज, एंटर एज, ठीक है। हम ना एक चीज चेक करते हैं यहाँ पर, इफ अगर यूजर की एज क्या होती है, कम होती है, यूजर की एज क्या होती है, कम होती है, किससे, 18 से, तो क्या कराओ, एक एरर रेस करा दो, अपना ही एरर रेस करा दो। आप क्या कराओ, अपना एरर रेस कराओ, रेस एक्सेप्शन, ठीक है, एज इज टू यंग, एज इज टू यंग, ठीक है। एक आपने अपना ही एरर रेस करा दिया। और एल्स यहां पर एक आप स्टेटमेंट प्रिंट करा दो अपनी, फिर प्रिंट योर एज इज एज, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, अपना ही एक आपने क्या कराया, यूजर डिफाइंड एरर को रेज कराया। तो उसके लिए क्या यूज करा आपने, एक रेज स्टेटमेंट, एक कीवर्ड यूज करा जिसका नाम क्या था, रेज, ठीक है। मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। देखो, एक मिनट का ट्राई के अंदर नहीं लिखा ना, सॉरी गाइस, ट्राई के अंदर लिखते हैं इसको।
अब एक एक्सेप्ट भी बनाते हैं। चलो अभी बनाते हैं एक्सेप्ट। एक मिनट का, मैं ना आपको ना एक्सेप्ट ब्लॉक बनाकर दिखा रहा था, लेकिन पता क्या है, एक मिनट, मैं पहले आपको सिंपल बता देता हूँ क्या होता है, कैसे होगा। एक एरर अपना सिंपल कैसे रेज करा सकते हो वो देख। अब पहले ना यूजर से हमने क्या पूछी, एज पूछी, क्या पूछी, एज पूछी। एज क्या पूछी मैंने, एज पूछी। लाइक अगर वो डालता है यूजर एज किससे 18 से लेस डालते, तो आप एक एरर रेज कर दोगे। क्या रेज कर दोगे, एरर रेज कर दोगे। लाइक मैंने डाला 2। एज देखो, देखो देखो देखो, ये क्या हुआ, एक एरर रेज हो गया आपका, अपना एरर क्या हो गया, रेज हो गया। देखो यहाँ पर, ये देखो, आपका आपका खुद का एरर रेज हुआ। देखो, एज इज टू यंग, एज इज टू यंग, ये आपने अपने आप एरर रेज कर दी। जब आप कभी कुछ मिस्टेक करते हो तो आपको पता है इनबिल्ट एरर आते हैं कहीं पे, कि नेम एरर आ गया, टाइप एरर आ गया, सिंटैक्स एरर आ गया, तो अपने आप एरर आता है, ऐसे रेड होकर आता है। तो ऐसे ही क्या हुआ, हमने अपना ही एरर क्या कराया, रेज कराया, एक खुद का एरर रेज हो गया हमारा। कि अगर आप एज लेस देन 18 लिखते हो तो आपका एक एरर आ गया कि नहीं आप लिख ही नहीं सकते, दिस रॉन्ग। ठीक है, तो अब आपने एक एरर को क्या कर लिया, रेज कर लिया। अब हमने क्या करा, एक एरर को रेज करा। अब जब एरर को रेज करा तो इसको हैंडल भी कर सकते हैं हम अपने एरर को। जब हम रेज करा सकते हैं, हम जब ऊपर भी कर रहे थे क्वेश्चन को, जब कोई एरर रेज हो रहा तो उसको हैंडल भी कर रहे थे। तो ऐसे ही अगर कोई एरर रेज हो रहा, भले यूजर डिफाइंड एरर रेज हो रहा, तो उसको भी हम हैंडल करेंगे। ठीक है, ये देखो, इसको क्या करते हैं, ट्राई के अंदर लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं, ट्राई के अंदर लिखते हैं। चलो, चलो एक्सेप्ट, एक मिनट, क्या लिखते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ठीक है, अब क्या, हम इसे हैंडल भी कर सकते हैं, कैसे, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। आप ई हटा लो, कोई नहीं। अगर ये आप देखो, चलो ई लगा कर दिखाता हूँ आपको मैं, अब आपको और इजीली समझ आएगी वो चीज। लाइक प्रिंट प्लीज एंटर एज मोर देन 80। ठीक है, कोमा, चलो फाइनली प्रिंट, कुछ नहीं लिखते हैं। चलो देखो अब क्या होगा, अब वो रेड रेड नहीं आने का, जो आप देखते थे रेड रेड लिखा रहता है एज इज टू यंग, ऐसे नहीं, आपको प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होने का। क्यों, क्योंकि हमने उस एरर को क्या कर लिया, जो हमने यूजर ने रेज करी एरर, उसको क्या कर लिया हमने, हैंडल कर लिया। क्या कर लिया हमने, उसको हैंडल कर लिया। लाइक एज क्या डाल रहा यूजर, अब देखो एज अगर यूजर ने डाली 18 से कम, लाइक 12 डाल दी, तो देखो अब एरर को हमने क्या कर लिया, हैंडल कर लिया। आपको प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो, देखो क्या लिख रहा है, प्लीज एंटर एज मोर देन 18। देखो हमने क्या प्रिंट कराई थी स्टेटमेंट, अगर कोई एरर रिकॉर्ड होता है तो एक्सेप्ट लोग उसको क्या करेगा, हैंडल करेगा। प्लीज एंटर एज मोर देन 18। अब मैंने ई क्या बताया था आपको, ई मैंने आपको बताया था कि जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है, ई क्या प्रिंट कर देगा, ये जो आपका एक्चुअली में एरर आया है ना, जो आपका एक्चुअली एरर आया है उसको वो प्रिंट कर कर देगा। देखो जैसे कि अगर मैं ऊपर बताऊँ आपको, मैंने ऊपर भी लिखा था ना, मैं देखो ऊपर मैंने यहाँ लिखा था, लाइक यहाँ देखो इंडेक्स एक्सेप्ट इंडेक्स एरर एज ई। तो क्या हुआ, जब ई क्या देगा, ई मेरा क्या देगा, जो मेरा एक्चुअल एरर आता है, जो मेरा एक्चुअली एरर आता है वो उसको प्रिंट कर देगा इसके साथ ही। ठीक है, ऐसे ही कि मेरा जो ये मैंने स्टेटमेंट तो प्रिंट करा दी, प्लीज एंटर एज मोर देन 18, साथ में ई क्या करेगा, जो ये प्रिंट ये चीज है ना, ये एज इज टू यंग, ये भी इसके साथ प्रिंट कर कर देगा। ठीक है, जो एक्चुअली आपका एरर है वो भी लिख कर देगा। ठीक है, चलो अब बाय चांस मैंने डाली एज क्या, लेस देन 18, अगर मैं डालता हूँ एज मोर देन 18, लाइक मैं डालता हूँ 44, तो रन कर देगा प्रोग्राम, योर एज इज 44 गुड। ठीक है, फाइनली चलेगा। ठीक है, अगर आप इसमें ये सोचो ना कि अगर मैं लिखता हूँ एक्सेप्शन, चलो रेज एक्सेप्शन, चलो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना तो आप पता कैसे लिख सकते हैं, चलो पहले मैं आगे समझा देता हूँ आपको। इसमें ना आप एक्सेप्शन की जगह कोई सा भी इनबिल्ट क्या कहते हैं, इनबिल्ट
टाइप ऑफ एरर को भी लिख सकते हैं एक्सेप्शन की जगह, ठीक है। जिस तरह का आपको एरर रेस करवाना है उस तरह का आप टाइप ऑफ एरर भी लिख सकते हैं इसके अंदर एक्सेप्शन की जगह पे, ठीक है। चलो, अब बाय चांस यूजर क्या कर दे, स्ट्रिंग डाल दे, किसकी जगह, आईएनटी की जगह क्या डाल दे, स्ट्रिंग डाल दे। तो आप यहाँ लिख दो एक्सेप्ट वैल्यू एरर, वैल्यू एरर, ठीक है, एज ई, या बस इतने में स्टॉप कर दो इसको, प्रिंट एंटर इंटीजर टाइप ऑफ डाटा। ये यूजर क्या कर दे, कोई हमारे पास नेम एरर क्या हो जाए, कोई नेम एरर अकर्ड हो जाए तो उसको हैंडल करने के लिए आप कोई एक एक्सेप्ट बना लो, एक नेम एरर एज, क्या ले लिया, एज ना लेकर आप सिंपली रख लो प्रिंट प्लीज चेक द वेरिएबल्स नेम, एबल्स बल्स नेम, ठीक है। चलो चलो रन कर देखते हैं। लाइक मैंने एज की जगह क्या लिख दिया, के लिख दिया, ठीक है। अब मैं एज डालता हूँ, लाइक मैं 45 डालता हूँ, इसके लेस देन, एक मिनट, मैं बताऊँ ये गलत आउटपुट दे रहा है, उसका रीजन बताऊँ क्या है, हमने क्या गलती करी है। आप हमेशा एक बात याद रखना, जो एक्सेप्ट आएगा ना वो हमेशा क्या होगा, जो आप ब्लैंक एक्सेप्शन लोगे जिसके अंदर आप कोई पर्टिकुलर एरर का नाम नहीं दोगे, इसमें जो आप एक्सेप्शन ले रहे हो उसको सबसे एंड में रखना, जिसमें आप पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरर का नेम ले रहे हो उसको सबसे ऊपर रखना एक्सेप्ट ब्लॉक को, और जो आप क्या रखोगे जिसमें आप कोई पर्टिकुलर एरर का नाम नहीं रखोगे उसको सबसे एंड में रखना। तो उसको सही करते हैं, देखो वो येलो येलो दिखा भी रहा है, तो यहाँ ये एरर है कुछ, ठीक है, तो करते हैं सही। चलो चलो ठीक है, ये देखो ये हो गया सही। मतलब मेरे कहने का मतलब है वैल्यू एरर, नेम एरर, देन एक्सेप्शन, जिसमें आप कोई बिल्ट इन एरर का टाइप का यूज नहीं कर रहे वहां पर क्या लोगे आप, उसको सबसे एंड में लोगे, ठीक है। देखो अब देगा यहाँ आपको सही। तो क्या है हमारे पास, एक मिनट, ये क्या कर रहा, चलो ये क्या है, हमने एक वो लिख दिया पूरा पूरा कोड। अब क्या है एज में हमने के की जगह क्या लिख दी, एज की जगह क्या लिख दिया, के लिख दिया। अब के का मतलब नहीं पता तो वैल्यू एरर तो इसे नहीं पकड़ेगा, नेम एरर भी इसको नहीं पकड़ेगा, सॉरी हाँ नेम एरर इसको पकड़ेगा, ठीक है। नेम एरर क्या करेगा, इसको कैच करेगा, ठीक है। नेम एरर क्या करेगा, इसको कैच करेगा, क्योंकि क्या है ये क्या है, एक नेम एरर है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक एक्सेप्ट ब्लॉक बनाया और नेम एरर इसको क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। तो देखो अगर मैं लिखता हूँ 12, ये देखो अब जो नेम एरर में हमने लिख रखी होगी स्टेटमेंट वो उसको हैंडल करेगी। प्लीज चेक द वेरिएबल नेम, देखो बिल्कुल करेक्ट, प्लीज चेक द वेरिएबल नेम, ठीक है। तो ये एक नेम एरर था, तो नेम एरर ने इसको क्या करा, हैंडल करा। अब बाई चांस मैं लिखता हूँ यहाँ पर एज ही लिख देता हूँ सही कर, ठीक है। चलो अब मैं क्या, अब कोई एरर तो है नहीं, नेम एरर तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्या है, बाई चांस मैं एज लिख देता हूँ अपनी 12, तो 12 में क्या है, प्लीज एंटर एज मोर देन 18। तो इस चीज को कौन हैंडल करेगा, अब ये रेस जो एक्सेप्ट हुई थी, ये वाली जो हमने रेस अपने आप हमने इनबिल्ट बनाया था अपना, तो इसमें अब क्या हुई, रेस हुई, एक एक्सेप्शन क्रिएट हुई। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमने क्या बना लिया, एक्सेप्शन के लिए एक ब्लॉक बना लिया, एक्सेप्शन एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, ये इसको हैंडल करेगा, ठीक है। जो वैल्यू एरर और नेम एरर से रिलेटेड होता है वो उनको हैंडल करता है, और बस जो अननोन कोई ऐसा एरर आ रहा है जो इनसे वैल्यू और नेम एरर से रिलेटेड नहीं है उनको ये वाला हैंडल करेगा, ठीक है। चलो अब क्या है, एक होता है एसर्ट, क्या होता है एसर्ट, चलो एसर्ट देख लो क्या होता है, बस ये एंड है, ठीक है। अब लेकिन अब मेरे को नहीं पता कि जो एक्सेप्शन क्रिएट हो रही है कौन सी एक्सेप्शन है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ, मैं एक बात बता रहा आपको, मतलब अगर ये जो मैंने एक्सेप्शन है ये लिखा, मेरे को नहीं पता है कौन सी एक्सेप्शन है, तो कौन सी एक्सेप्शन है ये अगर मेरे शेल पर आए कि कौन सी है, तो इसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ ई डॉट विद ट्रेस बैक, ठीक है। तो उस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्या, अब एसेट बताता हूँ मैं, ठीक है। एसेट क्या करता है, एसेट एक स्टेटमेंट है, ये क्या करता है, जो आपका एसर्शन एक एरर होता है, अगर एसेट एरर की कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, एक मेनली कंडीशन पे वर्क करता है, किस पे वर्क करता है, कंडीशन पे।
इफ अगर एसेट कंडीशन वाली जो एसेट में कंडीशन दे रखी वो फॉल्स हो गई, ठीक है, वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो एक एसर्शन एरर क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, एसर्शन एरर क्रिएट करेगा, ठीक है। व्हेन अगर एसर्शन एरर जो एसर्ट की जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो स्टेटमेंट आपने प्रिंट करा रखी है वो प्रिंट होगी, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक। लाइक मैं लिखता हूँ a इज इक्वल्स टू 10, लिखता हूँ मैं 10, मैं लिखता हूँ एसर्ट a क्या है, अगर अगर a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 10 है, क्या है a की वैल्यू अगर क्या है ग्रेटर देन 10 है, तो क्या हो जाए, यहाँ पर वो नहीं आता, प्रिंट हो जाए वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 10। समझे कि मैंने ए क्या लिया, 10 लिया, और एक एसर्ट मैंने यूज करा, ठीक है, जो एक कीवर्ड है, एक स्टेटमेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग में किसको हैंडल करती है ये वाली, जो आपका एजर्शन एरर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एजर्शन एरर होता क्रिएट इसी के ऊपर है, ठीक है। तो ए क्या है, 10 है, अगर 10 मेरा बड़ा है 10 से ही, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी प्रिंट वाली, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई तो एसर्शन एरर क्रिएट हो जाएगा। अब ए ग्रेटर देन 10 ये तो कोई स्टेटमेंट बनती, ये तो कुछ नहीं होने का, ए बड़ा है 10 से तो ये तो फॉल्स हो गई। अब फॉल्स हुई तो एक आपको क्या एरर जनरेट करेगा, एसर्ट एसर्शन एरर जनरेट करेगा। कौन सा एरर जनरेट करेगा, एसर्शन एरर जनरेट करेगा। देखो देखो कौन सा एरर जनरेट करा है इसने, एसर्शन एरर, जो एक इनबिल्ट एरर है, क्योंकि एसर्ट में जो आपने कंडीशन लिखी हुई है वो फॉल्स हो गई है, ठीक है, क्या हो गया, फॉल्स। लाइक मैं लिखता हूँ, चलो मैं लिखता हूँ 30, अगर ए क्या है, ग्रेटर देन है 30 के, तो क्या प्रिंट हो जाए, वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 30, वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 30, ठीक है। चलो मैं क्या लिखता हूँ, हाँ, अगर ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है 30 के, अब ए 30 से बड़ा तो नहीं है, 10 30 से बड़ा नहीं है, तो क्या हुआ, एसेट में जो कंडीशन लिखी है फॉल्स हो गई, अब एसेट में लिखी हुई कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या प्रिंट होगा, एक एरर प्रिंट होगा, एसर्शन एरर। अब एक एरर प्रिंट हुआ, ठीक है। अब आपने इसका सिंटेक्स होता क्या है, एसर्ट कंडीशन देन कोमा, और एक आप मैसेज दे सकते हो कि क्या, लाइक आपने लिख दिया इनवैलिड, ठीक है। क्या हुआ कि आपका एसर्शन एरर क्या हुआ, क्रिएट हुआ। साथ में आपने एक मैसेज भी दे सकती हो कि अगर कुछ आपको मैसेज देना है कि साथ में, लेकिन ये मैसेज भी तभी दिया जाएगा जब एसेट वाली कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। अब हम इसको एसेट को कैसे हैंडल कर सकते हैं, किसके अंदर, अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं, इस कंडीशन इस केस को। लाइक मैं ट्राई ही लिखता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ अब एक्सेप्ट। अब मुझे पता है कौन सा एरर है, एक एसर्शन एरर है, तो मैं एक यूज कर लूँ यहाँ पर एसर्शन, एसर्शन एरर, ठीक है। चलो एस ई भी लिख लेते हैं, ठीक है। प्रिंट प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 30, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं यूजर्स इनपुट लेता हूँ, int इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। चलो एक्सेप्ट, अगर इस असर्शन एरर के अलावा कोई एरर जनरेट होता है तो कौन उसे हैंडल करेगा, ये वाला मेरा लोग हैंडल करेगा जो मैं बना रहा हूँ, एक्सेप्ट एज एक्सेप्शन एस ई, ठीक है। प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, और फाइनली लिख देते हैं यहाँ पर फाइनली, ठीक है। यहाँ पर एक एल्स भी दे देते हैं, अच्छा अब एल्स भी दे देते हैं, एक प्रिंट प्रोग्राम रन सक्सेसफुली,
और ये फाइनली स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, प्रिंट एक्स। ठीक है, चलो अब क्या है, मैं ए की जो वैल्यू है अगर वो क्या डालता हूँ 30 से कम डालता हूँ, क्या होता हूँ 30 से कम डालता हूँ, तो जो हमारी एजर्ट में लिखी हुई कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। मतलब एक एजर्ट नाम का एरर क्रिएट होगा। अब जब एजर्शन एरर नाम का जो एरर क्रिएट होगा तो उसके लिए हमने एक एक्सेप्ट ब्लॉक बना रखा है जो उसको हैंडल करेगा। तो जैसे ही वो एरर क्या हुआ, क्रिएट हुआ, अराइज हुआ, तो वो एकदम किसने कैच कर लिया, एक्सेप्ट ब्लॉक ने कैच कर लिया। और वहां पर क्या स्टेटमेंट दे रखी है, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, या ई लिख देता हूँ मैं। चलो अगर मैं डालता हूँ क्या, ए की वैल्यू 30 से छोटी, लाइक मैं डालता हूँ 12, तो देखो ये आ गया हमारे पास आउटपुट, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन 30। ठीक है, इनवैलिड क्यों आया, इनवैलिड बता तो क्यों आया, इनवैलिड इसलिए आया, आपने यहाँ पर दे रखा है ना साथ में 30 के इसके साथ आपने क्या दे रखा है, इनवैलिड दे रखा है, तो ये वाली भी साथ में प्रिंट होगी आपकी। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट भी साथ में प्रिंट हो जाएगी। बाय चांस आप इसको नहीं लिखते, इतनी बड़ी स्टेटमेंट को आप यहाँ पर नहीं लिखते तो ई लिख दो। ठीक है, आई लिख दो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अब आपने कोई कंडीशन नहीं, आपने कोई स्टेटमेंट यहाँ नहीं दे रखी, तो बस जो आपने एसर्ट के साथ दे रखी स्टेटमेंट वो वाली प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, देखो लाइक 11 डालता हूँ, क्या हुआ, इनवैलिड, जो आपने इसके साथ दे रखी वो वाली क्या हो गई, प्रिंट हो गई। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हो मैसेज एसर्ट के साथ, नहीं भी लिख सकते मैसेज, लेकिन कंडीशन देनी इज कंपल्सरी। ठीक है, चलो अब अगर और कोई एरर जनरेट होता है तो उसको कौन हैंडल करेगा, ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल करेगा। फॉर एग्जांपल चलो लाइक मैं गेटता हूँ, इनपुट उसने क्या कहा, इंटीजर गेटना, लाइक मैं गेटता हूँ स्ट्रिंग, तो मैं लिखता हूँ हैप्पी, या मैं लिखता हूँ कुणाल, मैं लिखता हूँ कुणाल। अब इससे क्या होगा, एक स्ट्रिंग है बट यूजर कह रहा है इंटीजर चाहिए, तो क्या होगा, एक एरर जनरेट होगा, तो एरर एसर्शन में तो नहीं जानेगा। ठीक है, एजर्शन एरर वाले में तो खाली वो एरर जाएगा जो एजर्शन एरर से रिलेट होगा इस वाले ब्लॉक में, तो लेकिन जो अनदर ब्लॉक होगा उसमें उसमें जाएगा वो, क्योंकि वो वाले दूसरे एरर्स को हैंडल करेगा, जो इस एजर्शन एरर से के अलावा जो एरर्स है वो इनको हैंडल करेगा। सो क्या स्टेटमेंट प्रिंट होगी स्टेटमेंट समथिंग वेंट रॉन्ग और आई। ठीक है, चलो एंटर वैल्यू, लाइक मैंने डाला शाम, क्या हुआ ये देखो, समथिंग वेंट रॉन्ग, इनवैलिड लिटरल ऑफ इंट विद बेस 10। ठीक है, आई मैंने वही कहा ना आपको, आई वो देगा जो आपका मेन एरर आता है, वो वाला वो एरर आपको उसके साथ भी शो कर देगा। ठीक है, लेकिन आपने सबको हैंडल कर लिया, आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट नहीं हुआ, जो आपका प्रोग्राम है वो टर्मिनेट नहीं हुआ, आपने उसको क्या कर लिया, हैंडल कर लिया। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है, एक बार ओवरव्यू दिला देता हूँ एक बार फिर से। तो इसमें यही था। ठीक है, एसर्ट में कि आप कंडीशन लो, एसर्ट में कंडीशन लिखो, और अगर एसर्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एसर्शन एरर एक क्या होगा, अकर होगा, तो उस एसर्शन एरर को अकर कर उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक बना लो जो उस एसर्शन एरर को क्या कर ले, हैंडल कर ले। ठीक है, तो आप एसर्ट के साथ मैसेज भी दे सकते हो, अगर आप मैसेज नहीं देना चाहते वो ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको मैसेज देना है तो आप एक्सेप्ट ब्लॉक के एसर्शन एरर वाले जो ब्लॉक है उसके अंदर भी आप एरर दे सकते हो। और जरूरी नहीं है कि आपको एसर्शन एरर लिखना है, आप नहीं भी लिखना हो तो मत लिखो, एक्सेप्शन लिख दो। ठीक है, वो बाय चांस जो भी एरर होगा वो उसको हैंडल करेगा, जो सबसे पहले एरर आएगा वो उसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, बट अगर आप पर्टिकुलर एरर का नाम दोगे तो वो पर्टिकुलर एरर उसी एरर को ही क्या करेगा, एक्सेस करेगा, उसी एरर को हैंडल करेगा। ठीक है, चलो दिला देते हैं एक ओवरव्यू आपको मैं। चलो मैंने आपको बताया ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली, ट्राई कब चलेगा, ट्राई में आप अपना कोड लिख सकते हो, और ट्राई में अगर कोई एरर फाइंड आउट होगा तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा, और अगर एरर में कोई एरर नहीं फाइंड आउट हुआ तो आपका एल्स चलेगा, और फाइनली आपका हमेशा चलेगा। एक बार फिर सुन लो आखिरी बार, ट्राई में आप अपना कोड लिखते हो जिसमें आपको लगता है कि कुछ एरर फाइंड आउट हो सकता है, आपने ट्राई में वो कोड लिख दिया, अगर आपका ट्राई के अंदर कोई एरर फाइंड आउट नहीं हुआ तो आपका ट्राई में जो स्टेटमेंट है दी हुई वो तो चलेगी, साथ में आपका जो एल्स होगा वो भी एग्जीक्यूट होगा, एल्स क्या होगा, वो भी एग्जीक्यूट होगा, और फाइनली आपको ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा, हमेशा कोई एरर आए या ना आए।
अब सुन, ट्राई के अंदर अगर कोई एरर आ जाती है तो वो डायरेक्ट उसको कौन कैच कर लेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक कैच कर लेगा, और जो उसके अंदर आपने स्टेटमेंट दे रखी होगी वो वहां पर क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी जाके, ठीक है। लेकिन जब एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा तो आपका एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा, लेकिन फाइनली तो हमेशा ही चलेगा, ठीक है। तो मैंने बताया था डिवीजर से भी आपको मैंने बता दिया, लिस्ट से भी कोई इंडेक्स यूजर इंडेक्स डालते हैं तो इंडेक्स एरर को कैसे आप हैंडल कर सकते हो, वैल्यू एरर को कैसे हैंडल कर सकते हो, एक्सेप्शन कोई ऐसा एरर है जो क्या कहते हैं, जो वैल्यू एरर इंडेक्स एरर से अलग ही है, ठीक है। तो उसको कौन एरर, उसको आप हैंडल कर सकते हो, और अगर आपको उस पर्टिकुलर एरर का टाइप भी चाहिए तो आप ई डॉट विद ट्रेस बैक से आप उसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। चलो चलो, फाइल हैंडलिंग, ट्राई में लिख दिया अगर मेरी फाइल होगी फाउंड तो ट्राई चलेगा, और ट्राई चलेगा तो एल्स चलेगा, एल्स में क्या लिखा है अपलोड ट्रिप, तो वो सारा सारा डाटा रीड होकर आ जाएगा और फाइनली आएगा लिखा था। बट अगर फाइल नहीं एग्जिस्ट करती होगी तो एक्सेप्ट चलेगा, और एक्सेप्ट के अंदर क्या है, वो पर्टिकुलर उस एरर को पकड़ेगा, फाइल नॉट फाउंड एरर, क्योंकि एक इनबिल्ट एरर है, ठीक है। और वहाँ क्या हो जाएगा, फाइल नेम आर नॉट एग्जिस्ट, और अगर इस चीज़ से रिलेटेड फाइल से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो कौन सा हमारा ब्लॉक चलेगा, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है। अब रेज कीवर्ड क्या है, यूजर डिफाइंड एरर अगर आपको रेज कराने हैं, अपना ही एरर आपको खुद को रेज कराना है तो आप क्या कर सकते हो, रेज एक्सेप्शन, और जो आपको स्टेटमेंट प्रिंट करानी है वो साथ में, आपको जरूरी नहीं है आप एक, जरूरी नहीं है कि आपको यही वाला एक्सेप्शन लिखना है, आप कोई और भी एरर लिख सकते हो टाइप, आप वैल्यू एरर लिख सकते हो, असर्शन एरर, नेम एरर, टाइप एरर, कीबोर्ड इंटरप्ट एरर, इंपोर्ट एरर, मॉड्यूल एरर, कोई सा एरर आप खुद भी रेज करा सकते हो अपना, ठीक है। चलो चलो ठीक है, फिर उसके बाद आपने जो रेज कराया एक एरर, उस एरर को भी आप हैंडल कर सकते हो बाय यूजिंग एक्सेप्ट ब्लॉक। कौन से एक्सेप्ट ब्लॉक, इसमें आप उसको हैंडल करा सकते हो, जो आपने खुद ही यूजर ने अपना एक एरर जनरेट कराया है उसको आप क्या करा सकते हो, हैंडल करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्या, एसर्ट, एसर्ट क्या है, एसर्ट आपको क्या करता है, एसर्ट कंडीशन के लिए होता है मेन, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो एसर्ट क्या देगा, एक एसर्शन एरर देगा, उस एसर्शन एरर को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सेप्ट ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक, जो क्या करेगा, उस एसर्शन एरर को हैंडल करेगा, ठीक है। तो एसर्शन एरर का सिंटैक्स देख लो, एसर्ट का इंडेक्स, सॉरी, एसर्ट का जो सिंटैक्स है वो देख लो आप, एसर्ट कीवर्ड का नेम, देन कंडीशन, देन सेपरेटेड कॉमा, देन आपको कोई मैसेज देना है वो ऑप्शनल है, आप दे सकते हो नहीं भी दे सकते, ठीक है। चलो, उसके बाद अगर ट्राई चलेगा तो एल्स चलेगा, और फाइनली चलेगा, ट्राई नहीं चलेगा तो एक्सेप्ट चलेगा, बट फाइनली ऑलवेज चलेगा, ठीक है। तो सो द टॉपिक इज कंप्लीट, ठीक है। आपको मैंने एक अच्छे लेवल पे एक्सेप्शन हैंडलिंग बता दिया है, और एक पर्सनल व्यू आपको मैं एक और शेयर कर दूं कि आप हमेशा अगर कोई कोड लिखते हो तो आप उसको ट्राई के अंदर लिखो, जिससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा अगर कहीं पे कोई एरर आएगा तो आपका वो एट द टाइम टर्मिनेट नहीं होगा एकदम प्रोग्राम, वो एरर वहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप पर्सनली ट्राई के आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करके ही लिखो प्रोग्राम, ठीक है। चलो, अब मैं आपको ना एक क्या दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका ना मेरे को आउटपुट बताना क्या आएगा, मैं जल्दी से लिख देता हूँ, ठीक है। लाइक ट्राई डेफ हेलो प्रिंट हेलो, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज, ठीक है, प्रिंट, यहाँ लिखो ई डॉट ट्रेस बैक विद ट्रेस बैक, एल्स प्रिंट प्रोग्राम रन सक्सेसफुली और the fact प्रिंट। चलो चलो, मैंने अब आपको ना एक होमवर्क दिया है, ये समझना क्या दिया, होमवर्क दिया है, इसमें आपको देख बताना है कि ये ई ट्रेस ई डॉट विद ट्रेस पे कौन से टाइप का एरर जनरेट कर कर प्रिंट कर कर देगा, ठीक है। कोई एरर तो है, इसमें कोई एरर है, मेरे को नहीं पता कौन सा एरर है, ठीक है। अब लेकिन मैंने एक्सेप्ट ब्लॉक बना लिया है, वो उसको हैंडल कर लेगा एरर को, लेकिन अब वो एरर को हैंडल तो कर लेगा, लेकिन वो इन रिटर्न कौन कौन सा एरर है वो नहीं पता। तो ये जो इनबिल्ट फंक्शन है ये कौन सा उस एरर का नेम देगा जो इसमें अकर हुआ है, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर, ठीक है। चलो,
ये वाला आपको होमवर्क है, ठीक है। चलो, सो गाइस द टॉपिक इज ऑल ओवर कंप्लीट। मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं छोड़ी। बाय चांस अगर छूट भी गई होगी कोई चीज़ तो मैं आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर करा दूंगा उस चीज़ को, ठीक है। बाकी इसमें एक आती है एक्सेप्शन क्लास, और जब हम अपने ऊप्स का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, ऊप्स पढ़ेंगे, ऊप्स के मॉड्यूल्स लाएंगे, उसमें मैं कवर कराऊंगा वो चीज़, ठीक है। बट आपको बेसिक एक मैंने ओवरव्यूज का दे दिया है, ठीक है। चलो, सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।